बिजार खबर मुंबई से आई है। पहली देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार मुंबई यूनिवर्सिटी के डिग्री सर्टिफिकेट में जो है उसका जो लोगो था उसमें मुंबई की स्पेलिंग जो है गलत प्रिंट हो गई। MUMBAI होती है बट मुमाबाई, हाँ मुमाबाई हो गया। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है 1,64,000 स्टूडेंट्स को डिग्री देने के लिए 250 रुपये का शुल्क लिया था हर एक स्टूडेंट से। तो जब गलत डिग्री सर्टिफिकेट छप गया तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के 4,11,16,250 रुपये बर्बाद होने का दावा किया जा रहा है। और जो यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनेट सदस्य हैं संजय वैराल, उन्होंने राज्यपाल और राज्य सरकार से मामले में हस्तक्षेप करके दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रिंटिंग प्रेस में जो गलती हुई अब उस पर ये मामला ठीकरा फोड़ा जा रहा है और ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी को ऐसे गोपनीय दस्तावेज अपनी प्रेस में छापने की व्यवस्था करनी चाहिए थी और ये तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही है। और पहले बैच के जो सर्टिफिकेट थे वो ठीक थे, लेकिन बाद में प्रिंटिंग के समय कुछ त्रुटि हो गई। आप लोगों को ऐसे स्पेलिंग की वजह से अर्थ के अनर्थ हो जाने वाले किस्से याद हैं? मतलब अर्थ के अनर्थ यार, मेरा सर्टिफिकेट में मेरा पिताजी का नाम गलत कर दिया, हमको दौड़ दौड़ के जाकर ठीक करवाना पड़ा। और एक तो अभी एक और मेरे कार्ड में जो है वो पिताजी का नाम गलत है। मुझे जाओ यार, हम एक पिताजी चले गए दुनिया से, मैं भी चला जाऊंगा स्पेलिंग के चक्कर में। कितने चक्कर लगाऊंगा मैं। लेकिन पहले अच्छा होता था, जो अब वाला छपने वाला था ना, हमारे आज भी जो सर्टिफिकेट है हाथ से लिखे हुए होते थे उसमें नहीं, पर वो मेन तो छपाई रहता था ना। हाँ, मेन यूनिवर्सिटी ऑफ नाम मुंबई तो वाम लिखा ही आपका- रहेगा हाँ, ना। नहीं यार, ये पैसे की बर्बादी है ना। सरकार भी एक ऑनलाइन स्पेलिंग से करो 4 यार। करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपया यार, बहुत अभी भी मतलब बेवकूफ़ी है। यूनिवर्सिटी का साइन बोर्ड में ए लगा दो। 500 रुपये में सोल्यूशन। बहुत ही बढ़िया। और फालतू 4 करोड़ और 500 रुपये, 500 रुपये लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। यूनिवर्सिटी का नाम बदलो, चेंज कर दो भाई। पर ये जो मीडिया में हेडलाइंस, अखबारों में छपने वाली हेडलाइंस हैं, उसमें अक्सर हो जाती थी एक टाइपो। मतलब हम अखबार में काम किया है उसमें अक्सर कि रह गया, एक कुछ ठीक कर रहे थे उसमें से एक एक्स्ट्रा रह गया। तो जैसे मैंने अखबार में पढ़ा है, ये मचलती स्कूटी में लगी आग, छात्रा घायल। माँ एक्स्ट्रा लग गया था चलती स्कूटी में, मचलती स्कूटी में लगी आग। और अरे पब्लिक अपराइजिंग हेडलाइन में था और एल भूल गए। क्या बोले इन लोगों को। वो एक वो भी था, ट्रेन में युवक की अगवा कर हत्या वो लिखना चाह रहे थे, उनसे टाइपिंग में अ की जगह ह हो गया था। हो सकता है, हाँ, ज़्यादा हगवा करके भी हत्या की जा सकती है। हाँ, लेकिन वो बहुत ही वो लग रहा था विभत्स कि हिंदी अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में, सब में कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हो जाता है। एक टीवी चैनल है, जब ओसामा मरा था, मतलब ओसामा, तो नहीं, दिग्विजय सिंह के मुताबिक तो मरे थे। हाँ, तो खबर चली, इतने जल्दी में हम होते हैं कि ओबामा के सर में लगी गोली। अरे मोदी जी का चल गया साहब। हाँ, इस मामले में लोग बहुत हड़बड़ी दिखाते हैं। लेकिन एक बार पहले आने का चक्कर है ना। जबकि बाय द वे मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, हम फर्स्ट वाला कि चक्कर। तुम लोग तो टीवी चैनल में काम करते हो तो तुम्हारे पास स्क्रीन है बहुत सारा, जिसमें कि दिखता है सब कुछ, सब दिखता है, तो आपको पता चल जाता है किसने पहले दिया। लेकिन जो देख रहा है उसके घर में तो एक ही चैनल चल रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि किसी और में पहले आ गया है। और फर्क 1 मिनट का ही होता है हर जगह पे, 1-2 मिनट का। और क्या, भूकंप आया तो दिल्ली में भूकंप आया तो आप बताओगे अबे हमारा बेड हिल रहा है, हमको पता है। हाँ, मतलब हमरा नहीं, हमको पता नहीं चलता है, तो हमको तो नहीं पता चलेगा। अभी आया था, आपको पता चला था? अभी ना, होने वाला। मैं तो उठ गया था, मैं खुद उठ गया था, मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहा है। हम तो अपने नॉर्मल टाइम पे उठे। नहीं, आप लोग तो हाई राइज में रहते हो ना। नहीं, मैं नहीं रहता। हाँ, तुम नहीं रहते हो, तो मुझे तो पता ही नहीं चला। जब भूकंप आता है मुझे तो लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर जाएगा ना तो मुझे मर के ही पता चलेगा। अरे यार, पता नहीं चलता मुझे। जब भी भूकंप से देखो सबको डर लगता है, कोई ये नहीं कह सकता मुझे अर्थक्वेक से डर नहीं लगता। आप ये बोलो, मुझे नहीं लगता। जो हाई राइज में एक बार ना इस बिल्डिंग में आप पूछ लो लोगों से, नहीं जाते आप कभी। सब लोग भागते हैं और मैं बैठा रहता हूँ कि मैं एक ही भरोसे पे डर को निकाल दूँ जब अर्थक्वेक आता है, वो भी आपकी वजह से कि तुम्हारी बिल्डिंग गिरी, लचर खा गई से टिक जाएगी। अब नहीं हुआ तो आप ही जानिएगा कुछ हुआ तो। अरे आदमी यार 13 फ्लोर से दौड़ के नीचे चला जाता है, 14 फ्लोर से, 17 फ्लोर से, 21 फ्लोर से, कहते हैं उस समय लिफ्ट नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है लिफ्ट सबसे सेफ है। मैं साइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातों को फॉलो मत कर लेना भाई, लेकिन ये है कि लिफ्ट यार स्टील का बना हुआ है, अंदर है, सेफ है ना, कम से कम स्ट्रक्चर तो है।
आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, अगर बिल्डिंग गिर जाएगी तो सीढ़ी भी गिरेगी। वो इसलिए मेरे ख्याल और से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, उसके ठीक नीचे खड़े होके आप देख रहे हैं कि कब घर जाऊं। वो बेवकूफ़ी नीचे है। पंचायती कर रहे हैं, इतना ऊंचा बिल्डिंग है, गिरेगा, आपके माथे पे भी गिर सकता है ना। सीढ़ी वाला चक्कर हमको लगता है अपने इसलिए- जिस फ्लोर पे है उसी में बेड के नीचे चले जाओ, जो पंखा उंखा आपका गिर सकता है। अर्थक्वेक पे एक बार ना मैंने बहुत ऐसे लिखा था कि भूकंप ऐसा अवॉइड करके बच सकें तो अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर ऐसा विनाशकारी भूकंप होगा जिसमें मृत्यु निश्चित है और तबाही होनी है, पूरा शहर तबाह हो जाएगा, 7.5 या 8 का टाइप का होगा, मुझे उससे डर नहीं लगता। कारण ये है कि हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं कि फिर हमारे परिवार का, हमारे प्रियजनों का हमारे बाद क्या होगा, है ना। मृत्यु सब का निपट एक कारण जाएंगे। ये है, जब वो एक कलेक्टिव मौत है जिसमें एक बड़ी आबादी एक शहर में रहने वाली और उसमें अधिकतर पर दूसरे शहर में लोग बच जाएंगे ना यार। हाँ, पर मुझे लगता है कि जो उल्का पिंड टाइप का है ना, हाँ। जिसमें हो कि सब कोई रहेगा ही नहीं, बड़ा देन इट इज ओके। हाँ, पर यह है कि दिल्ली में आ गया, बॉम्बे वाले नहीं मरे, तो पर वो लगता है यार दिस इज अनफेयर। हम पहले तुम बाद में हो गया मामला। इक्वल होना चाहिए। ये जो मूल बात थी कि स्पेलिंग से, या तो उसमें अनुवाद से होने वाली समस्याओं से भी मेरे पास ये भी सामने एक स्क्रीनशॉट उसका है कि कर्नाटका में एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा था कन्नड़ में अवसारवे अपघात के कारण। इसका मतलब ये है कि मतलब तेज़ गति से दुर्घटनाएं, अपघात यानी दुर्घटना, हादसा हो सकता है। तो उसका लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन उसमें हुआ है अर्जेंट मेक एन एक्सीडेंट। बढ़िया है। तो अभी एक बिहार में ना 500 रुपये के फर्जी नोट पकड़े गए थे, तो उसमें पुलिस ने प्रेस रिलीज टाइप जारी करके कहा था कि फर्जी नोट, अभी कुछ एक बैच आया है फर्जी नकली नोटों का, उसमें उसकी पहचान ये है कि रिजर्व की जगह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है उसमें RESARVE लिखा हुआ है। तो जहाँ आपको ये लिखा दिखे मान लीजिए नकली है। बताओ ये कि इतना मेहनत किया किसी आदमी ने नकली नोट बनाया और रिजर्व की Spelling स्पेलिंग mistake गड़बड़ कर दी। ये प्रिंटिंग प्रेस वही है जिसने मुंबई का छापा है, हाँ यूनिवर्सिटी का। हाँ, एक बीमारी और है जो बल्कि हमारे फील्ड में बहुत है। हमारे घर में एक लड़की है, उसका नाम जो है शीशम है, शीशम। शीशम एक लकड़ी भी होती है। लेकिन उसके आधार कार्ड में उसका नाम शीशान है। अच्छा, तो उन्होंने नाम ही चेंज कर लिया। वो आई तो उसने बोला मेरा नाम शीशान है, तो हम लोग शीशान बोलते बोल रहे, समझे शीशान क्या नाम होता है। ऐसा उसने आधार की स्पेलिंग की वजह से कर लिया। हाँ, उसने कहा ठीक है, उसको चेंज कौन करवाता है। बहुत मुश्किल है। पहले जैसे 10th ठीक वाला है, जो छोटी बच्ची है, इसका नाम अब शीशान ही रहेगा। जैसे 10th के जब सर्टिफिकेट बनते थे वो पक्का हो जाता था कि अब आप यही हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, इसी ऑफिस में है, एडिटिंग डिपार्टमेंट, बहुत अच्छे दोस्त, भूकेश नाम है उसका। भूकेश। हाँ, तो हम लोग बोली ये क्या है तुम्हारा नाम? पुस्तकें सुना। तो उसने कहा मुकेश था, गलती से भूकेश छप गया, तब से भूकेश से चल रहा है। तो उसने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। उसने कहा, कौन चेंज कराएगा इतना, हाँ यार, पेपर में गैजेट कराओ, छपवाओ कि मेरा नाम गलती से छप गया, इतना नौटंकी होता है, आदमी छोड़ देता है। नहीं, वो होता, वहाँ जाना पड़ेगा आपको दफ्तर में। हाँ, पेपर की कटिंग लेकर स्कूल के। एग्जामिनेशन बोर्ड हाँ, है, बड़ा लफड़ा है उसमें। बहुत लफड़ा है वहाँ पे। आदमी पैसे भी मांग रहा है, परेशान भी कर रहा है। ठीक है, मैंने एक दोस्त से कहा भाई एक दिन ऐसे भी कौन मुकेश बुलाता है, हम्म। घर में तो मुकेश ही बुलाते होंगे। मैंने दोस्त से कहा कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी विद मी इन द इवनिंग। कहता है भाई स्पेलिंग गलत है इसमें। मैंने कहा इसमें क्या स्पेलिंग गलत है? कह रहे विस्की की स्पेलिंग गलत है। बल्कि हम उससे चिढ़ाते थे भूकेश को। मैंने कहा हर चीज़ का मतलब होता है, इस नाम का मतलब। बोला क्या मतलब होगा यार भूकेश का? हम कहे भू मतलब जमीन, केश मतलब बाल, जमीन के बाल हो तुम। अच्छा, भूकेश है। हाँ, भू। मैंने बुकेश सोचा, तो मैंने कहा पुस्तकेश तो हो ही सकता तो उसने कहा तुम जमीन के बाल हो यार। है। भूकेश तो अच्छा नाम है। हाँ, मुझे भी लगा भूकेश जैसे भुकाया हुआ है, बट जमीन के बाल, मैंने उसको बोला कि यही है मतलब, तुम घास फूस हो। एक जो वो होता था, डिक्टेशन करवाते थे कि हिंदी के शब्द बुलवा के लिखवाते थे, जो आम तौर पर व्यक्ति जिनमें गलती करता था, उसमें कौन कौन से शब्द याद हैं? आशीर्वाद, उज्ज्वल, किंग कर्तव्य मूढ़ की वदंती, ये सब उसी में थे। बसों में आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। आशीर्वाद कोच, माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद। हाँ, हमारे उसमें कोलेस्ट्रॉल की स्पेलिंग लिख दी टीचर ने कि बुलाया कि गुलाब पढ़ो, इसको क्या लिखा है? कह रहे सर छोले तक तो समझ में आ रहा है, आगे भटूरे ही होने चाहिए।